अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद असलम हुसैन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। सदर अमेरिका बाराक ओबामा की रियाद में आमद, शाह अब्दुल्ला से मुलाकात, जुम्मे के खुतबे को मुख्तसर करने वजारत इस्लामी उमूर सऊदी अरब की हिदायत, तेलुगु देशम के वादे खोखले, नायडू मौका परस्त, विजय अम्मा की तनकीद, पुलिस की मुबैना मारपीट से पुराने शहर का एक मफलूज नौजवान फौत। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। सदर अमेरिका बाराक ओबामा ने खादिम हरमैन शरीफैन शाह अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज से मुलाकात की और बाहमी ताल्लुकात के अलावा बैनुल अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल किया। सऊदी हुक्काम ने इस दौरे को शाम के हालात के तनाजुर में अहम करार दिया है। गुज़िश्ता चंद माह से शाम की एतदाल पसंद अपोजिशन को बेहतर तरीके से सऊदी हुकूमत हिमायत कर रही है। इसमें फौजी ताउन भी शामिल है। ताहम सऊदी अरब को शाम में अमेरिका की मुदाखलत पर एतराज है। सदर ओबामा के हमरा आने वाले डिप्टी कौमी सलामती मुशीर बेन रोहडे ने कहा कि शाह अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज और ओबामा के दरमियान शाम की सियासी, फौजी और दीगर मसाइल पर बातचीत की गई। सितंबर में शाम के खिलाफ फौजी कार्रवाई न करने ओबामा के आला इख्तियारी फैसले पर सऊदी अरब ने नाराजगी जाहिर की थी, क्योंकि शाम की अपोजिशन की मजबूत तायीद करने वाले मुल्क सऊदी अरब को अमेरिका की बेजा मुदाखलत पर एतराज है। कबल अज़ीं अमेरिका के सदर बाराक ओबामा सऊदी अरब के सरकारी दौरे पर जुम्मे को दारुल हुकूमत रियाद पहुंचे हैं। वजारत इस्लामी उमूर, औकाफ और रहनुमाई ने आइमा इकराम और खतीब साहिबान पर जोर दिया है कि वो अपने जुम्मे के खुतबात को मुख्तसर कर दें और ये खुतबात मुतनाज़ा उन्वानात से पाक हों। वजारत के ओहदेदारों के मुसल्लियों से शिकायत मिली है कि खतीब साहिबान अपने खुतबे में गैर ज़रूरी लंबी तमहीद और अक्सर एक ही खुतबा बार बार दोहराते हैं। साल भर एक ही उन्वान पर खुतबा दिया जाता है। किंग अब्दुल अजीज सेंटर बराए कौमी मुज़ाकिरात की जानिब से करवाए गए सर्वे में पता चला है कि मुसल्लियों की ज़ायदस निस्फ तादाद खुतबा समात करने से कासिर रहती है। शोला बयान खतीब साहिबान को पाबंद कर दिया गया है कि वो मुतनाज़ा खुतबा ना दें। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस लोकसभा रुकन ने नरेंद्र मोदी को काट कर टुकड़े टुकड़े कर देने का रिमार्क्स करते हुए एक नया तनाज़ा खड़ा कर दिया है, जिसके नतीजे में पुलिस ने इनके खिलाफ एक FIR भी दर्ज की और सियासी सतह पर मुख्तलिफ गोशों से सख्त तनकीदों का आगाज हो गया है। सहारनपुर से मुकाबला करने वाले कांग्रेस के मौजूदा रुकन लोकसभा इमरान मसूद के इन रिमार्क से कांग्रेस ने बेताल्लुकी अख्तियार की है और कहा कि इस किस्म के रिमार्क से चाहे वो ज़बानी हो या कुछ और हो, तशद्दुद की झलक मिलती है। बीजेपी ने इनके रिमार्क्स को इश्तियाल अंगेज करार देते हुए मजम्मत की और कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी को भी इस तनाज़े में घसीटने की कोशिश की। ये तयक़ुन देते हुए कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की जानिब से अपने इंतखाबी वादों के अलावा साबिक चीफ मिनिस्टर राजशेखर रेड्डी की तमाम फलाही स्कीमों को बरकरार रखा जाएगा। पार्टी की एजाजी सदर YS विजय अम्मा ने कहा कि तेलुगु देशम पार्टी सिर्फ खोखले वादे कर रही है और इसने माजी में कभी भी अवाम से किए गए वादे पूरे नहीं किए। उन्होंने राय दहिंदों से अपील की कि वो मुजव्विज़ा इंतखाबात में वाईएसआर कांग्रेस के हक में वोट दें। विजय अम्मा ने कहा कि YS जगन मोहन रेड्डी राजशेखर रेड्डी के तमाम कामों को जारी रखेंगे और इंतखाबात में जो 5 वादे किए गए हैं इन्हें पूरा करेंगे, क्योंकि इन्हें अवाम से वादों को पूरा करने की रिवायत अपने वालिद से वुरसा में मिली है। उन्होंने एक रैली से खिताब करते हुए कहा कि तेलुगु देशम पार्टी ने कभी भी अपने वादे पूरे नहीं किए और पार्टी के सदर चंद्रबाबू नायडू सबकी नज़र में एक मौका परस्त हैं और वो वक्त के साथ साथ अपना मौक़िफ़ भी बदलते रहते हैं। इनकी तरजीहात अलग हैं और इनका एजेंडा खुफिया है। वो सिर्फ चुनिंदा अफराद को अवाम की फलाह व बहबूद को नज़रअंदाज करते हुए फ़ायदा पहुँचाते हैं। उन्होंने चंद्रबाबू नायडू और वाईएसआर के दौरे हुकूमत में फ़र्क बताते हुए कहा कि चंद्रबाबू नायडू ने अपने 9 साल के दौरे हुकूमत में रियासत को तारीकी में ढकेल दिया था, जबकि YS राजशेखर रेड्डी ने मुआशियत को तरक्की की राह पर गामजन किया था और समाज के तमाम तबकात को अपनी फलाही स्कीमात के जरिए खुश किया था। TRS के सरबराह के चंद्रशेखर राव ने 14 साल कबल तेलंगाना रियासत की तश्कील के सिलसिले में निजामाबाद वेलपुर मंडल के मौजा मोथे में जो अहद किया था, इसकी तकमील के सिलसिले में कल इस मौजू का दौरा किया। चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना तहरीक के आगाज के मौके पर इस मौजे का दौरा करते हुए वहां की मिट्टी उठाकर महफूज करते हुए कसम खाई थी
कि वो तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद ही इस मिट्टी की थैली खोलेंगे। उन्होंने पार्टी कायदीन के हमरा इस इलाके का दौरा किया और मुकामी अवाम से मुलाकात की। अवाम ने चंद्रशेखर राव का शानदार इस्तकबाल किया और तेलंगाना तहजीब के हिस्से के तौर पर शामिल बोनाल, बगतम्मा और दीगर तहजीबी अलामतों की झांकियां पेश की। पुलिस की मुबैना ज़दोकोब के नतीजे में जिस्मानी तौर पर मफलूज नौजवान कल रात फौत हो गया। तफसीलात के मुताबिक बाग़ जहारा से ताल्लुक़ रखने वाले 23 साला मोहम्मद अब्दुल खादर कल रात जांबर ना हो सके। मुतवफ़ी के रिश्तेदारों ने बताया कि नौजवान को पुलिस ने साल 2010 में हुई कत्ल की एक वारदात के सिलसिले में माखूज़ करते हुए 12 सितंबर 2012 को जबरन साथ ले जाकर बुरी तरह ज़दोकोब किया था, जिसके नतीजे में नौजवान शदीद जख्मी और जिस्मानी तौर पर मफलूज हो गया था। इन्हें कॉरपोरेट हॉस्पिटल से रुजू किया गया था। ताहाल इलाज पर 5 लाख रुपए खर्च हुए, लेकिन सेहत में बेहतरी नहीं आई और वो फौत हो गए। कल रात नौजवान के फौत होने के बाद मुकामी अफराद में पुलिस के खिलाफ शदीद बरहमी की लहर देखी गई। इल्जाम आयद किया गया है कि साबिक डीसीपी और सब इंस्पेक्टर रेन बाजार ने इन्हें ज़दोकोब किया था। आला ज़ात के हों या फिर पिछड़े तबकात, तमाम को इस मुल्क के जमहूरी निज़ाम ने वोट डालने का एकसा मौका फराहम किया है, मगर तरक्की के मौके सिर्फ आला ज़ात वाले हुक्मरान तबकात तक महदूद हैं, जो डेमोक्रेसी के साथ ज़बरदस्त खिलवाड़ के मुतरादिफ है। तेलंगाना में मुसलमानों के माजी का अहिया के उन्वान पर उर्दू घर मोगलपुरे में मुनक्किदा सेमिनार से खिताब करते हुए इनकलाबी गुलकार गदर इन ख्यालात का इजहार किया। जनाब ज़हीरुद्दीन अली खान, चीफ कन्वीनर SC ST BC मुस्लिम फ्रंट सनाउल्लाह खान, कारगुजार सदर सुन्नी उलमा बोर्ड मौलाना हामिद हुसैन शुत्तारी, सदर कुल हिंद मुस्लिम संगम जनाब खालिद रसूल खान, सदर HAS इंडिया मौलाना सैयद तारिक कादरी, जनरल सेक्रेटरी TRS ग्रेटर हैदराबाद मिनॉरिटी सेल मोहम्मद यूसुफ के अलावा दीगर ने भी मुखातिब किया। SC ST BC मुस्लिम फ्रंट के ज़ेर एहतमाम मुनक्किदा कॉन्फ्रेंस के दौरान तेलंगाना हामी मुस्लिम जहदकारों को तहनीत भी पेश की गई। अपनी तकरीर के सिलसिले को जारी रखते हुए गदर ने कहा कि आला ज़ात वालों ने कभी भी निचले तबकात को सियासी धारे में शामिल होने नहीं दिया, जबकि अक्सरियत पिछड़े और पसमानदा तबकात की है। बावजूद इसके आला ज़ात वालों ने कौमी हो या रियासती इंतज़ामिया अपने हाथों में रखा है। उन्होंने मजीद कहा कि अपने दौरे हुक्मरानी में मुस्लिम हुक्मरानों ने इस्लामी तालीमात पर अमल पेरा होकर समाजी मुसावात को हिंदुस्तान में आम किया। गदर ने तेलंगाना तहरीक के मुहसिन होने का दावा पेश करते हुए कहा कि तेलंगाना तहरीक के दौरान मुस्लिम हुक्मरानों को मकबूल कर दिया। जिन मुस्लिम हुक्मरानों को जागीरदार जाबिर करार दिया जाता रहा है, इनके दौरे हुक्मरानी को तेलंगाना हामियों बिलखुसूस तेलंगाना तहरीक के अलमबरदारों ने खूब सराहा और दुनिया का सबसे अजीम जमहूरी दौरे हुक्मरानी करार देने में भी कोई कसर बाकी नहीं रखी। जनाब ज़हीरुद्दीन अली खान ने कहा कि मुस्लिम हुक्मरान हो या क़यादत हर वक्त अपने इक़्तिदार को बचाने की कोशिशों में मसरूफ़ रहे। उन्होंने मजीद कहा कि इस्लामी तालीमात को फरामोश करना मुसलमानों के लिए ज़िल्लत व रुसवाई का सबब बना। उन्होंने कहा कि जहर फैलाने के बजाय मसलक का काम हुक्मरान या क़यादतें करते तो मुसलमान का मौक़िफ़ तब्दील होता। जनाब ज़हीरुद्दीन अली खान ने कहा कि 90% पसमानदा तबकात वाले रियासत तेलंगाना में अगर सबसे ज़्यादा नुकसान का सामना किसी ने किया है तो वो मुसलमान और BC तबके ने किया है, जिसके साथ नई रियासत तेलंगाना में इंसाफ लाजमी है। उन्होंने नर्मदा प्रोजेक्ट से 5 गुना बड़े प्रोजेक्ट पोलावरम की जद में आने वाले कबायली ख़ानदानों की तबाही पर तेलंगाना तहरीक के अलमबरदारों की खामोशी को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने मजीद कहा कि 5 लाख से ज़्यादा कबायली ख़ानदान की तबाही पर सिर्फ इसलिए खामोशी इख्तियार की गई है क्योंकि वो कबायली और पिछड़ी जाति के लोग हैं। उन्होंने कहा कि ज़ाती मफादात की तकमील सियासी कायदीन की खामोशी की वजह दिखाई दे रही है। क्रिकेटर से सियासतदान बनने वाले मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कल उन खबरों को गलत बताया जहां ये कहा जा रहा है कि उन्हें अपने हल्के इंतखाब टोंक के सिवाय मादापुर में कांग्रेस का कोई ताउन हासिल नहीं है और उन्हें बाहर का आदमी कहते हुए उनसे अदम ताउन रवा रखा जा रहा है। अजहरुद्दीन ने कहा कि हिंदुस्तान में किसी के लिए किसी भी मुकाम पर काम करने या इंतखाबात लड़ने की पूरी इजाज़त है। याद रहे कि मीडिया के एक हल्के में ये खबरें गश्त कर रही थी कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से मौजूदा MP को कांग्रेस वर्कर्स के एहतजाज का सामना है, जहां वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि इंतखाबी टिकट किसी मुकामी लीडर को दिया जाए। मीडिया से बात करते हुए अजहरुद्दीन ने कहा कि वो इन नामाकूल बातों पर यकीन नहीं रखते और ना ही इस मौजू पर बात करना चाहते हैं। वो एक हिंदुस्तानी है और उन्हें बाहर का आदमी नहीं कहा जा सकता, चाहे वो जहां भी चले जाएं। मेरा सबसे अहम मकसद तरक्याती काम करना है और मैं वही करूंगा।
मीडिया रिपोर्ट्स के बरअक्स कांग्रेस वर्कर्स उनके साथ पूरा ताउन कर रहे हैं और वो राजस्थान से इंतखाबात लड़ने पर बेहद मसरूर हैं। क़ब्ल अज़ीं ये क़यास आराइयाँ भी की जा रही थी कि अज़हरुद्दीन मगरबी बंगाल से मुकाबला करना चाहते हैं। उन्होंने मज़ीद वजाहत करते हुए कहा कि अवाम की खिदमत के लिए पार्टी ने उन्हें एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया है। तमाम कांग्रेस वर्कर्स उनके साथ भरपूर ताउन कर रहे हैं। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।